जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का जीएसआईयूएस में। आज हम लोग एक नई क्लास करेंगे एसएससी एंड रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो है मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूं, या एसएससी की बात करें या फिर रेलवे परीक्षाओं की बात करें, उसमें यह प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को जो पूछ ही लिए जाते हैं तो हम लोग इस प्रश्न को कर ही लेते हैं। तो आइए हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जब किसी बॉडी का वेग मतलब कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या, देखिए क्या कह रहे हैं, उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई वस्तु है उसका वेग जो है उसका वेग दोगुना कर दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, उसका वेग दोगुना कर दिया जा रहा है। फिर पूछ रहा है उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो संवेग होगा दोस्तों ने क्या हो जाएगा, उसका जो संवेग हो जाएगा उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका हमारा आंसर क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया, कौन से संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ठीक है, तो इससे मतलब कौन सा संविधान संशोधन किया गया कि जो बोडो भाषा है और डोगरी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अगर आप लोगों ने ये संविधान वाली पॉलिटी नहीं मतलब पॉलिटी क्लास नहीं देखे हो तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैंने अनुसूची की भी एक क्लास कराई है, ठीक है, उसमें सभी अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। तो इसका हमारा आंसर जानते हैं क्या रहेगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जा रहा है इसका हमारा आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 52वां संविधान संशोधन करके 2003 में जो बोडो भाषा है और डोगरी जो भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन करके दोस्तों? कौन सा संविधान संशोधन करके? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन करके इसको शामिल कर लिया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। पॉलिटिक्स यानी राजनीति जो शब्द है, शब्द का पहले पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? जो पॉलिटिक्स मतलब या राजनीति ये शब्द है, ये सबसे पहले किस व्यक्ति द्वारा इसे बोला गया था, किसके मुंह द्वारा इसे सुना गया था, समझ लीजिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने पहली बार पॉलिटिक्स का नाम लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी रक्त वाहिकाएं कौन सी कौन सी रक्त वाहिकाएं क्या कह रहे हैं दोस्तों? हमारा कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो इसका हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा? फुसफुस। क्या इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फुसफुस। ठीक है, फुसफुस ये हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन से यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? कंप्यूटर की जो स्पीड है, कंप्यूटर कितने स्पीड में काम कर रहा है उसको मापने के लिए, उसको नापने के लिए, मापने ना कहिए नापने कहिए, अपने भाषा में समझिए, नापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जानते हैं दोस्तों? MIPS इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सर्वाधिक सबसे मतलब विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो ऐसा हमारा पहले तो हमारा भारत था, परंतु अब चीन हो गया। भारत मतलब चीन हो गया अब सबसे ज्यादा चाय की पैदावार करने वाला देश। और सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा चाय का निर्यातक कौन है, सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक कौन है? हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका है। ठीक है, आप लोग से याद रखिएगा सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक कौन है? सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक श्रीलंका है। ठीक है,
अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि काला ज्वार का संचार किससे होता है? काला ज्वार एक बीमारी है, इसका संचार किससे होता है? तो इसका संचार हमारा सिकता मक्खी से होता है। सिकता मक्खी से होता है। इसको देखिए हम लोग एक्सप्लेन में थोड़ा देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेन में इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए काला ज्वार होता क्या है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है हमारा काला ज्वार। देखिए यह काला ज्वार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य क्या है दोस्तों? चक्र मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। क्या कह रहा है? बालू मक्खी, देखिए बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। तो यह भी एक बीमारी है, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? यह भी देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा यह एक फिजिक्स का क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर एक फिजिक्स की बात की गई है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारा, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये वाला हमारा। देखिए इसमें क्या कहा गया है? कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार है, मतलब समझ लीजिए एक समान रफ्तार से चल रही है। उसका वेग जो है एक समान चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं लग रहा है उस हवाई जहाज में। तो कोई हवाई जहाज एक समान रूप से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए बैग भूमि पर गिर के तब हवाई जहाज कहाँ होगा? जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? आगे रहेगा या पीछे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बैग से आगे रहेगा। हवाई जहाज कहाँ रहेगा? बैग से आगे रहेगा हवाई जहाज, ठीक है। यह भी एक हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आया था। तो हम लोग अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा क्या? देखिए क्या? एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था। एक ऐसे आंदोलन बताइए जो विश्व के पर्यावरण की समस्याओं के संबंध में किया गया था, ठीक है। तो इसका हमारा एक आंदोलन था ग्रीन पीस। क्या था? ग्रीन पीस। देखिए ग्रीन पीस पेड़ पौधों से ही हरा है। ग्रीन जो पेड़ पौधे हरा होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं ग्रीन पीस, ठीक है। यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था। मतलब यह एक ऐसा आंदोलन किया गया था कि मतलब पर्यावरण को बचाया जाएगा और विश्व को इससे बचाया जा सके, ठीक है। पर्यावरण को सही करना इसका उद्देश्य था ग्रीन पीस आंदोलन का। अब इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका हमारा सही हो जाएगा रैखिक संवेग। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, जीव विज्ञान के पिता हमारे अरस्तु जी हैं, ठीक है। अरस्तु जी हमारे जीव विज्ञान के पिता हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कह रहा है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके खुरदरे भाग पर ये राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जिन शब्द का प्रतिपादन, जो जिन आप लोग बोलते हैं जिन करा, जिन हो ऐसा करा, वश करा, जिन उसी शब्द का, जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जिन शब्द का प्रतिपादन हमारे जोहन सेन ने किया था, ठीक है। जोहन सेन ने हमारे जिन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो आइए इसका भी थोड़ा एक्सप्लेन में देख लेते हैं। जिन शब्द से क्या मतलब है? जिन शब्द से, ठीक है। जिन शब्द से क्या थोड़ा तात्पर्य इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जिन शब्द से क्या है मतलब 1905 में विलियम बेटसन ने जिन शब्द से अनुवांशिक शब्द गढ़, जिन शब्द पहले ही विल्हेम जोन्सन 1857 से 1927 द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने जिन का अनुवांशिकता का वाहक बताया था, ठीक है।
अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, जो डीएनए इस प्रकार होता है, इस प्रकार, फिर जो इस प्रकार होता है, समझ लीजिए डीएनए तो ऐसे ही होता है, डीएनए का मॉडल ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसके ऐसे ऐसे, तो इस जो डबल मॉडल का प्रतिपादन है इसने किसने दिया था? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो इसका हमारा सही हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन ही आरबीसी का जीवन काल होता है। अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का तो जीवन काल 120 होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से या 4 दिन तक ही होता है। यह डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है? किस हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है? क्या पूछा यहाँ, क्या कह रहा है? आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? आप बताइए इसका कमेंट आंसर में। इसका आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? थायरेक्सिन। किसमें? थायरेक्सिन में आयोडीन का मात्रा मतलब हार्मोन्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑक्सीजन, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जा रहा है तो उसकी कमी से आपको कौन सी बीमारी होगी, कौन सी रोग होगा? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोक्सीमिया। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है? ऐसी एक ग्रंथ बताइए जिसको मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। तो उसका एक ही आंसर है हमारा पीयूषु ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि ही है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऊपर जो दिमाग है, यही जो आपका सर है, जहाँ से आप अपना सब डाउनलोड कर रहे हैं, इसका वजन कितना है? इसका वजन हमारा 1350 ग्राम है। लगभग समझ लीजिए 1.5 किलो के आसपास है आपके मस्तिष्क का वजन। ठीक है, आप जो मस्तिष्क कहते हैं, इसी मस्तिष्क जिसमें आप सभी लोग डाउनलोड मारते हैं, इसको भी अपने मस्तिष्क में ही डाउनलोड मारिएगा। तो इसी मस्तिष्क से आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा 20 प्रश्न था। हमारा 20 प्रश्न हमने आज इस क्लास में किए। 20 प्रश्न समाप्त किए। मैं आपके लिए फिर ऐसा ही एक क्लास लेकर आता रहूंगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जानते दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस एक ही काम करना है। एक ही काम क्या करना है? सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, जीएस आयुष चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को क्या करना है? वीडियो को शेयर एंड सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए चैनल को। जय हिंद, जय नमस्कार।